भोजन है ये जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। हमारे प्राणों का पोषण होता है और सूक्ष्म बात, इससे हमारे मन का निर्माण होता है। अगर हम अपवित्र भोजन, गंदे विचारों से युक्त बनाया हुआ भोजन, अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से भोजन, तो वो हमारे मन को वासना में कर देगा, मलिन कर देगा और बुद्धि को निर्णय ठीक करने की शक्ति का अपहरण कर लेगा। अगर हम इस पद्धति से भोजन पाते तो हमारी बुद्धि प्रकाशित होगी और मन ठीक हो जाएगा। वैसे भी ग्रामीण कहावत में भी जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो धर्म से कमाए हुए अन्न को जब हम रसोई में अमनिया करें तो उस समय विषय वार्ता, विषय चिंतन नहीं होना चाहिए। अंदर ही अंदर नाम जप करो, भगवत चिंतन करो और विचार करो कि प्रभु को भोग लगाना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। प्रभु को अर्पित करने की भावना में ही पवित्रता आ जाती है। छूना मत, श्री जी को भोग लगाना है, एक पवित्रता आ जाती है। और जब हम भोग लगा के प्रसाद पाए तो दूसरे हाथ का स्पर्श न हो, बाएं हाथ का स्पर्श न हो। जैसे जो लोग दोनों हाथों से ऐसे, ये बुद्धि को खराब करने वाला, ऐसे नहीं पाना चाहिए। बाएं हाथ को अलग करके दाहिने हाथ से, एक हाथ से ही भोजन पाने का विधान है, आराम से केवल नाम जप करते हुए। दूसरा, शब्द रहितम, भोजन पाते समय आवाज नहीं करनी चाहिए, मौन रहना चाहिए। नाम जप करो अंदर से, कोई पद चला लो, शांत भोजन। भोजन परोसने वाला रोटी रख दी, हल्ला मचा के ये ऐसा नहीं। वो जब आपके सामने परोसने आ रहा है, वो जो दे रहा है आपको आवश्यक है, ले लीजिए। नहीं आ रहा है, जितना आया है राधे श्याम पाली। गृहस्थी में तो स्वयं आपने बनाया, भोग लगाया, आराम से बैठ के नाम जप करते हुए पाइए। एक हाथ से पाए, दाहिने हाथ का ही प्रयोग होना चाहिए। दोनों हाथ स्पर्श होने से फिर वो अपनी बुद्धि को मलिन कर देगा, ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत है। पात्र में एक ही हाथ का स्पर्श होना चाहिए। ऐसे प्राय जो लोग सत्संग नहीं करते, साधु सेवन नहीं, वो दोनों हाथों से ऐसे नहीं पाना चाहिए, शास्त्र निषेध। तो भोजन भगवत चिंतन करते हुए बनाएं, प्रभु को अर्पित करें और जब प्रसाद पाए तो मौन रखें। उस समय प्रसाद के समय बोला नहीं जाता, बातचीत ये वो, ऐसा नहीं। किसी की तरफ देखो मत, अपने प्रसाद की तरफ देखो, सावधानी रखो। एक एक कवल में भगवत नाम जपो, राधा राधा राधा। उससे क्या होगा, आगे कह रहे हैं, क्षमस तारणाय वही, अपने को तारने की और दूसरे को भी तारने की बुद्धि उसके अंदर प्रकट हो जाती है। हम लोगों की आज जो बुद्धि मलिन है ना, मनमानी आचरण करने का आदेश कर रही है, उसका कारण यही है। बहुत तरह से हम अपनी बुद्धि को अपवित्र करते रहते हैं। आहार पूरे जीवन का आधार है। भोजन ठीक है तो सब ठीक हो जाएगा। भोजन धर्म युक्त कमाए हुए धन से भगवत चिंतन करते हुए रसोई में अमनिया करके, भगवत अर्पित करके, प्रसाद स्वरूप मौन धारण करते हुए, नाम जप करते हुए प्रसाद को एक हाथ से पाना। इससे क्या होगा, कह रहे हैं, सा क्षमस तारणाए वही, वो अपने को भी तारने में समर्थ है और दूसरे को भी तारने में समर्थ हो जाएगा। क्या होगा, उसकी बुद्धि भगवत परायण हो जाएगी। और इसके विपरीत जूता पहने हैं, अब जैसे आप समय देखो कलयुग का, आप जैसे भोजनालय में कहीं, जिन्हें होटल आदि कहते हैं, वहाँ पाने गए तो आप जूता थोड़ी उतारते हैं, हाथ थोड़ी धोते हैं, कुल्ला थोड़ी करते हैं, पशुवत आचरण। ऐसे ही जूता पहने हुए, ऐसी क्या कैसा बना हुआ है, कोई निर्णय नहीं, तो बुद्धि कहाँ जा रही है। देखो ना,
केवल धर्माचरण की तरफ बुद्धि जा रही, शास्त्र युक्त इंद्रियां शांत, भगवत चिंतन परायण, धर्म युक्त चेष्टाएं, ये सब केवल कहने में रह जाती, जीवन में आचरण में नहीं आ पाती, क्योंकि आहार विहार ही ठीक नहीं है। यही मूल है। बड़े बड़ी पवित्र बुद्धियों को भी आहार दूषित जाने पर भ्रष्ट आचरण हो गया। आहार बहुत बड़ा बल रखता है। महाराज युधिष्ठिर को श्री मार्कंडेय जी उपदेश करते हैं। अपान पान गदितास्तथान्ये ये दुजातयः जपन्ति संहितां सम्यक् ते नित्यं तारण क्षमाः। हे युधिष्ठिर, जिसने कभी जीवन में मदिरा एक बूंद भी जबान में नहीं रखी, और जिसने कभी किसी की निंदा नहीं की, और जो विधि पूर्वक शास्त्रों का स्वाध्याय करता है और नाम जप करता है, वो पूरे विश्व को तार देगा, अपने आप को भी और पूरे विश्व के तारण करने की सामर्थ्य रखता है। ये साधारण बात नहीं है। जो आजकल के नवीन अवस्था के बच्चे खिलवाड़ में मदिरा को पीते हैं, क्या है? जिसके मुख में कभी जीवन में मदिरा नहीं गई है, किसी प्रकार से किसी की निंदा नहीं की, दोष आरोपण नहीं किया, और जो शास्त्र स्वाध्याय भगवान नाम जप करता है, सहज में मन शांत होकर उसका भगवदाकार हो जाता है। पूरे विश्व तारने की तात्पर्य है कि अगर पूरा विश्व उसकी बात मान ले, उसका आश्रय ले ले, तो उसका कल्याण करने में वो समर्थ है। यह हव्य, यज्ञ और काव्य, श्राद्ध, जितनी भी वस्तुएं हैं, ऐसे भजन करने वाला सबको पाने का अधिकारी है। यदि ऐसे जिसने कभी मदिरा नहीं, कभी मांस नहीं, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, भगवत परायण, उसको दिया हुआ दान ऐसे सफल होता है जैसे प्रज्वलित अग्नि में दी हुई आहुति। साधु को कभी किसी अस्त्र से किसी पर प्रहार करने की जरूरत नहीं होती। मन्यु प्रहरणा विप्रा न विप्राहा शस्त्र योधिना निहन्युर्मन्युना विप्रा वज्रपाणिरिवासुरान। साधु का अस्त्र है क्षमा। वो किसी लोहे या धातु से बने हुए हथियारों को पास रखकर उनसे प्रहार नहीं करता। जैसे त्रिभुवनपति इंद्र के हाथ में वज्र विराजमान है और जिस पर प्रहार करें अमोघ है, ऐसे साधु का असंतुष्ट हो जाना अपराधी को नष्ट कर देता है। अस्त्र की जरूरत नहीं, मारने की जरूरत नहीं, मुस्कुराने की जरूरत है। ध्यान रखना, अगर कोई साधु नाराज होकर तुम्हारे अपराध पर तुम्हें कटुवचन बोल दे, दंड विधान कर दे, तो जय मनाना, भगवान तुम्हारी जय हो, तुमने निर्मल कर दिया। और अगर वो मौन होकर के निकल जाए तो घबरा जाना, फिर तुम्हें कोई नहीं, वो वज्र जैसे अमोघ, ऐसे यहां कह रहे हैं। वज्रपाणि रिवासुरान निहन्युर्मन्युना विप्रा। वो उपासक, वो साधु, उसी को भगवान में संकेत करते हैं शंकर जी कि उमा क्षमा सापहुते भारी अपने कर्म जाए अपकारी। भगवत मार्ग के उपासक को ये गुरुजन कृपा करते हैं, जब हमें दंड देते हैं, जब 3 दिन भोजन नहीं, ऐसा नहीं, चलो, या सभा में डांट दिया, फटकार दिया, जो भी दंड विधान, निपट गए। त्रिभुवन में अब कोई तुम्हें उस कर्म का दंड नहीं दे सकता। भारी से भारी अपराध को 2 शब्दों में खत्म कर दिए। अगर वो मौन हो गए और उसके विषय में कुछ नहीं बोला, शांत रह गए, तो ये अब अमोघ वज्र है, अब इसे तुम नहीं झेल पाओगे। समय आने पर वो जो अपना प्रभाव प्रकाशित करेगा, नष्ट हो जाएगा। ये जैसे पापाचरण करते हैं और वर्तमान में खुशी नजर आते हैं ना, तो इसका तात्पर्य होता है जो सुकृत उनको आगे बचाने वाले थे उनको भेजा जाता है, क्योंकि अपराध भयानक बन रहा है, सुकृत पहले नष्ट किए जा रहे हैं, जाओ फटाफट खत्म हो।
अब उसको लगता मैंने सब कुछ किया, कुछ नहीं बिगड़ा ना। अब वर्तमान का भयानक अपराध जब उन सुकृतों का नाश कर देगा, फिर इसके बाद जब उसका प्रोसेस शुरू होगा, फिर किसी की सामर्थ्य नहीं है। जो इस रहस्य को नहीं जानते उसे कहते सावधान रहो, सावधान, तुम्हें पता नहीं ये बहुत प्रबल कर्म है जो नष्ट ही कर देगा, और कितने युग तक ये चलता रहेगा नष्ट करने के लिए, इसका कोई प्रमाण नहीं है। संत द्रोही, गुरु द्रोही, भगवत द्रोही कहीं भी ठौर नहीं, कहते ना इनके नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा। तो वास्तविक नरक में भी ठौर का तात्पर्य कि जो नारकी जी दंड भोग रहे हैं वो और दंड देते हैं कि तू तो हमसे भी गिरा हुआ है। मन्यु प्रहरणा, तुम्हें प्रहार करने की जरूरत नहीं है। युधिष्ठिर जी कहे जो साधु हैं, जो उपासक हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं, वो किसी बाहरी अस्त्र का प्रहार नहीं करते। वो क्षमा, तुम्हारा मंगल हो, ये उनके हृदय। पर उनका कर्म जो है, भगवान कपिल देव जी ने जा भस्म हो जाए ऐसा थोड़ी कहा सगर के 60,000 पुरखों को। वो बस उद्दंडता उन्होंने की, किसी ने अश्व को उनको आश्रम में बांध दिया और समाधिस्थ थे। ये चोर है फिर समाधि का नाटक करता है, ऐसा उद्दंडता, उनके तेज ने उनको भस्म कर दिया। उन्हीं के उद्धार के लिए भगीरथ जी गंगा जी को लाए थे। उन्होंने थोड़ी कहा कि जा भस्म हो जाए, ऐसा नहीं, उनके तेज ने भस्म कर दिया। कभी भी किसी उपासक को, साधु को, भगवत मार्ग के पथिक को जैसे कोई अवहेलना, अनादर, कपट, छल, अपराध करता है, भयंकर पीड़ा पहुंचाता है हृदय की या शरीर की, शांत रहो। राधा राधा राधा, स्वामिनी जी जैसा विधान करे हमें ये मानना है कि हमारा कोई पवित्र विधान किया जा रहा है मंगल, हमें चुपचाप सह जाना है। ये तुम्हारा सह जाना वज्रपाणि रिवासुरान, जैसे देवराज इंद्र के द्वारा चलाया हुआ वज्र अमोघ है, जिस पर गिरेगा, पहाड़ पे गिरे तो धूल बना के फेंक दे, वज्र का ऐसा प्रभाव है। ऐसे ही वो तुम्हारा क्षमा, तुम्हारा मंगल साप होते भारी। हम ये अंदर से चाहें भी ना कि उसको कष्ट मिले, मंगल, भगवान तुम्हारा मंगल करें, श्री जी मंगल करें, बस तुम्हारे हृदय में ये होना चाहिए। साधु का अस्त्र शस्त्र उसका क्षमा है। हे युधिष्ठिर, अब क्या जानना चाहते हो? किम तच्छौचम भवेद येन विप्रः शुद्धा सदा भवेत तदिच्छामि महाप्राज्ञ श्रोतुम धर्म भृतांबर। हे महाप्राज्ञ, हे महर्षि, मैं जानना चाहता हूं कि पवित्रता किसे कहते हैं और उपासक हर समय कैसे पवित्र रह सकता है। ऐसा रहे तो पवित्र कहा जाएगा। तो मार्कंडेय जी ने कहा वाक शौचम कर्म शौचम चयच्च शौचम जलात्मकम त्रिभि शौचैरुपेतो यः